सीजन की शुरुआत में कुछ लड़के और लड़कियां दिखाई जाती हैं जो आइलैंड की सैर करने आए थे। इस ग्रुप में मिया नामी लड़की बहुत अमीर और खूबसूरत है, जिस वजह से उसे सबके दरमियान मशहूर होना पसंद है। मिया को यहाँ एक और लड़की केली पसंद आती है, क्योंकि वो भी मिया की तरह फैशनेबल थी। इन सबको उनके कैंप्स में भेज दिया जाता है, जो केली को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन मिया परेशान है कि वो इस जगह पर कैसे रहेगी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि सबको बाहर एक गेम के लिए बुलाया जाता है। गेम खेलते हुए सबके हारने के बाद मिया जीतने वाली थी कि अचानक एम्बर नामी लड़की वहाँ आकर मिया को हरा देती है और यहीं से एम्बर और मिया की दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। कैंप में जाने के बाद एम्बर मिया का बेड ले लेती है, तो मिया उसे कुछ कहे बगैर दूसरे बेड पर सो जाती है। लेकिन मिया रात को नोट करती रहती है कि एम्बर सारी रात सोने के बजाय बेड पर बैठकर विंडो से बाहर देख रही थी। मिया को एम्बर कुछ अजीब सी लगती है, जैसे एम्बर कोई राज छुपा रही हो। अगले दिन एक गेम के दौरान एम्बर और मिया का मुकाबला होता है कि झील के ऊपर बने हुए रस्सियों के पुल से गुजरना है। मिया एम्बर से पहले दूसरी तरफ पहुंच जाती है, तो ये देखकर एम्बर जानबूझकर पुल पर गिरने के बाद मिया को मदद के लिए पुल पर वापस बुलाती है। लेकिन जब मिया एम्बर को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, तो एम्बर हाथ छुड़वाकर पानी में गिर जाती है, ताकि सबके सामने मिया की इंसल्ट करवा सके कि उसने जीतने के लिए एम्बर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। मिया एक पार्टी प्लान करके केली के कहने पर एम्बर को भी इनवाइट करती है, लेकिन एम्बर के मना करने पर मिया पार्टी कैंसिल कर देती है, क्योंकि एम्बर ने सबको मिया के खिलाफ कर दिया था और कोई भी मिया से बात नहीं करना चाहता था। मिया को समझ नहीं आता कि एम्बर उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अगले दिन मिया देखती है कि एम्बर के कहने पर केली अपने बाल काट देती है। मिया को ऐसा लगता है जैसे एम्बर ने सब पर जादू करके उन्हें अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन मिया अकेली होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती। फिर मिया को पता लगता है कि एम्बर ने एक पार्टी रखी है, लेकिन मिया को नहीं बुलाया, तो मिया पार्टी में जाकर केली को बुलाती है, लेकिन केली भी मिया से बात करना पसंद नहीं करती। मिया उदास होकर एक चट्टान पर चली जाती है, जिसके नीचे गहरी झील थी। वहीं एम्बर आकर मिया का मजाक बनाती है कि मिया कभी भी एम्बर से नहीं जीत सकती। मिया ये बात नहीं मानती, तो एम्बर उसे यकीन दिलाने के लिए नीचे झील में कूद जाती है। मिया खौफजदा होकर पार्टी में बाकी सबको एम्बर की मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वहीं एम्बर भी मौजूद थी। ये एम्बर का मिया को पागल बनाने का प्लान था, लेकिन एम्बर किस पावर की मदद से ये सब कर रही थी, ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिया एम्बर के दो रूप देखकर बहुत डर जाती है और रात को उसी वक्त अपने घर कॉल करके अपनी मदर से वापस घर आने की बात करती है, लेकिन मदर उसकी कोई बात नहीं सुनती। मिया फिर खुद ही अगले दिन गाड़ी पर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन अभी कुछ दिन तक यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए उसे यहीं रहना होगा। मिया गुस्से से कैंपिंग हेड मैक्स से बात करती है कि वो एम्बर को यहाँ से दूर भेज दे, तो मैक्स एम्बर और मिया की दोस्ती करवाने के लिए एक गेम खेलती है। मैक्स को खुश करने के लिए एम्बर और मिया उसके सामने दोस्त बनने का नाटक करती है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि एम्बर वाकई मिया की दोस्त बनना चाहती है। अगले सीन्स में एम्बर मिया को उसकी ही स्टोरी सुनाती है कि कैसे मिया के डैड के जाने के बाद अब मिया की मदर भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसीलिए उसे हमेशा ट्रिप्स के साथ कैंपिंग के लिए भेज देती है। मिया अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं पा सकती, इसीलिए अब वो हमेशा दूसरे लोगों से ये प्यार लेने की कोशिश करती है। मिया ये सब सुनकर हैरान रह जाती है कि एम्बर को उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ कैसे पता चला है। मिया एम्बर को मशहूर होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मिया मैक्स की रिंग चोरी करके एम्बर की पॉकेट में डाल देती है। अगले दिन जब मैक्स को अपनी रिंग नहीं मिलती, तो वो सबकी चेकिंग करती है। एम्बर अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर मैक्स के हाथ में पकड़ा देती है। मिया को लगता है कि अब मैक्स एम्बर की इंसल्ट करेगी, लेकिन मैक्स ये कह देती है कि उसने खुद ही एम्बर को ये रिंग दी थी, यानी कि एम्बर में ये पावर थी कि वो किसी को भी हाथ लगाकर उसे अपने वश में कर सकती थी। फिर मिया अपनी क्लासमेट एलेक्स को एम्बर के अजीब होने का बताती है, लेकिन एलेक्स कोई बात नहीं सुनती, क्योंकि वो आइलैंड पर कुछ जानवरों का सोचकर परेशान थी। एलेक्स को रात के वक्त जंगल से एक ग्रीन लाइट निकलती नजर आई थी। एलेक्स एक लड़के हैरी के साथ उस जगह पर जाती है जहां उन्हें खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए एलेक्स को लगता है कि इस आइलैंड पर कुछ खतरनाक जानवर भी हैं। अब आइलैंड पर समर का मौसम शुरू हो गया था, इसीलिए एक मुकाबला करवाया जाएगा जिसमें एक समर क्वीन सिलेक्ट की जाएगी, जो सब लड़कों में से अपनी पसंद के एक लड़के को किंग बनाएगी। मिया जानती थी कि वो इस मुकाबले में एम्बर से नहीं जीत सकती, क्योंकि कोई भी मिया को वोट नहीं देगा, इसीलिए वो जीतने के बजाय सिर्फ एम्बर को हराना चाहती है, यानी कि मिया एम्बर को क्वीन बनते नहीं देखना चाहती। इसीलिए मिया एक लड़की जैना को एम्बर के खिलाफ करके उसे अपने साथ मिला लेती है कि मिया जैना को वोट दिलाकर एम्बर को हरा देगी। जैना सबको खुश करने के लिए खाना बनाती है, तो एम्बर जैना को जानबूझकर गुस्सा दिला
चिल्लाती है कि जैना कभी भी एम्बर का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सुनकर जैना एक और मजेदार केक बनाकर सब में बांटना शुरू कर देती है ताकि वो सब जैना को ही वोट दे। एम्बर जैना का ये प्लान नाकाम करने के लिए जैना का हाथ पकड़कर उसे ऐसा महसूस करवाती है जैसे उसका बनाया गया केक सड़ा हुआ है। इसके बाद जैना को अपने केक में कीड़े नजर आने लगते हैं, यानी कि ये कीड़े असल में नहीं थे, सिर्फ एम्बर के जादू की वजह से जैना को नजर आ रहे थे। इसी तरह एम्बर ने पहले मिया को झील में कूद कर दिखाया था, तब भी एम्बर असल में नहीं कूदी थी, सिर्फ मिया के विजन में उसे नजर आई थी। जैना कीड़े देखकर सबसे केक वापस ले आती है, जिसकी वजह से सब जैना को पागल समझते हुए उसे वोट नहीं देते। इस तरह एम्बर सबके वोट लेकर फूलों का ताज पहनकर क्वीन बन जाती है। अब एम्बर अपना किंग सिलेक्ट करेगी और यहाँ मिया का ये प्लान है कि वो उस लड़के डेव को अपनी तरफ कर लेगी जिसे एम्बर पसंद करती है। एलेक्स इस पार्टी में आने के बजाय जंगल में चली जाती है जहाँ उसे एक लड़की पैटल मिलती है। पैटल अब एलेक्स की तरह चीजों में छुपे हुए राज तलाश करने की शौकीन थी। उन दोनों को एक जगह जमीन पर एक लाइन बनी हुई नजर आती है जैसे किसी ने जमीन को काट दिया हो। इसके बाद उन्हें झील की दूसरी तरफ चुड़ैलों के रहने वाला एक पुराना घर भी दिखता है। अब यहाँ से इस आइलैंड के राजों की स्टोरी शुरू हो जाती है, यानी कि ये आइलैंड जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक भी है। सब पार्टी में डांस कर रहे थे, लेकिन एलेक्स उन सबसे अलहदा बैठी जंगल के बारे में सोच रही थी और मिया डेव को लेकर जंगल में चली जाती है। लेकिन एम्बर नहीं जानती थी कि डेव मिया के साथ है। रात के वक्त भी जब डेव वापस नहीं आता तो एम्बर उसे ढूंढने जंगल में जाती है जहाँ डेव और मिया डेट का प्लान बना रहे थे। एम्बर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके होने वाले किंग के साथ मिया वक्त गुजार रही है। एम्बर पार्टी में वापस जाकर वहाँ सबको अपने वश में कर लेती है तो जैना इसी दौरान हैरी को किस दे देती है और पैटल इन दोनों की तस्वीर खींचकर सबको दिखा देती है। जैना का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और हैरी को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए सब जैना का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसने हैरी को पसंद किया, लेकिन जैना ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। ये सब एम्बर उससे करवा रही थी। तस्वीर खींचकर सबको बताने की वजह से एलेक्स की पैटल के साथ लड़ाई हो जाती है और एम्बर जैना को चुप करवा के उसे दोबारा अपने वश में कर लेती है ताकि मिया के खिलाफ जैना को इस्तेमाल कर सके। एम्बर के ऑर्डर देने पर जैना मिया से उसकी डेट का पूछ लेती है कि वो किस टाइम किस जगह पर डेव से मिलने जाएगी। मिया जैना को अपना दोस्त समझते हुए उसे सब कुछ बता देती है। अगले दिन जब मिया डेव से मिलने जंगल के एक पुल पर जाती है तो एम्बर जादू से डेव के विजन्स में पुल का रास्ता बदल देती है, यानी कि डेव रास्ता भूलकर जंगल में ही कहीं गुम हो जाता है। फिर एम्बर मिया के पास उसी जगह आकर उसे डेव से दूर रहने का कहती है। एम्बर ने मिया के सारे दोस्त उससे छीन लिए थे और बाकी सबको भी मिया के खिलाफ कर दिया था। ये सब सोचकर मिया रोते हुए जंगल में भाग जाती है जहाँ एक शिकारी लड़का ल्यूका तीर से मिया पर हमला करने की कोशिश करता है। मिया ल्यूका से बात करते हुए उसे अपनी कैंपिंग ट्रिप का बताती है। ल्यूका जान लेता है कि मिया किसी को कॉल करना चाहती है, इसीलिए वो मिया के साथ एक डील करता है कि मिया उसे खाना ला कर देगी तो ल्यूका उसे आइलैंड की उस जगह पर ले जाएगा जहाँ नेटवर्क के सिग्नल्स आते हैं। मिया ये शर्त मान जाती है। डेव जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था कि उसे एक लकड़ी पर अपना और मिया का नाम लिखा नजर आता है। डेव जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो डेव को अपने विजन्स में मिया और एम्बर दोनों डेव के साथ एंजॉय करती हुई नजर आती हैं। विजन्स में अपने साथ एम्बर को देखकर डेव बहुत डर जाता है। मिया वापस जाकर कैंप से खाना चुरा रही थी कि डेव वहाँ आकर उसे देख लेता है। फिर डेव मिया को जंगल में वही लकड़ी दिखाता है तो ये नाम मिया ने नहीं लिखे थे। डेव ये सोचकर बहुत परेशान होता है कि यहाँ नाम कौन लिख सकता है। इसके बाद मिया ल्यूका को खाना देने जाती है जो खाना लेकर मिया को सिग्नल वाली जगह नहीं दिखाता क्योंकि मिया ने खाना लाने में बहुत देर कर दी थी। एलेक्स को जंगल से रोने की आवाजें आती हैं जो कि पैटल की आवाज थी। पैटल एलेक्स को मनाने के बाद जंगल से वापस आ रही थी कि उन्हें एक खिलौना गिरा हुआ मिलता है। वो दोनों फिर उसी चुड़ैलों वाले घर में जाती हैं जो पिछले सीन्स में दिखाया गया था। घर के अंदर चीजों को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस खौफनाक घर में कोई रहता होगा। कैंप्स में बाकी सबको पेंट करने का टास्क मिलता है। मिया अपने कैंप में जाकर एक दीवार पर पेंट से अपना नाम लिखती है। डिनर करते वक्त डेव की वजह से एम्बर मिया पर बहुत गुस्सा करती है और मिया को सजा देने के लिए एम्बर मिया के सामने ही अपनी ड्रेस को दीवार पर लटकाकर उस पर रेड पेंट गिरा देती है। अब एम्बर के कहने पर सब यकीन कर लेते हैं कि मिया ने ये काम किया है। तभी एम्बर सबको अपने वश में करके उनके सामने ही पेंट अपने ऊपर गिरा लेती है। मिया खौफ से चीखें मारने लग जाती है क्योंकि अब भी सबको यही नजर आया था कि मिया ने एम्बर पर पेंट फेंका है। मिया वहाँ से भागती हुई जंगल में जाकर ल्यूका से मिलती है। मिया के रोने पर ल्यूका उसे सिग्नल वाली जगह दिखा देता है। मिया अपनी मदर को कॉल करके उन्हें मिया को वापस बुलाने का कहती
रहती है, लेकिन जब मदर उसकी कोई बात नहीं सुनती तो मिया मैक्स के पास जाकर जानबूझकर एम्बर पर पेंट फेंकने वाली गलती मान जाती है और अपना प्लान बताती है कि अगर उसे घर ना भेजा गया तो वो आइंदा भी ऐसे ही करेगी। लेकिन मैक्स मिया की बात नहीं मानती। फिर मिया गुस्से में जंगल के उसी घर में चली जाती है जहाँ एलेक्स और पेटल आई थी। मिया को यहाँ से रोने की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि आवाज किधर से आ रही होगी। अगले दिन बाकी सब आइलैंड की सैर के लिए निकल जाते हैं और एलेक्स मिया के पास इस घर में जाती है। यहाँ दोनों की लड़ाई होने पर मिया बाहर जाने लगती है कि दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। फिर मिया एलेक्स को इस घर के राज के बारे में बताती है कि यहाँ एक लड़की मिज की मौत हुई थी। अब दोनों को लगता है कि शायद मिज ही एम्बर है या एम्बर के अंदर मिज की आत्मा है, जिस वजह से एम्बर सब पर जादू कर देती है। इसके बाद दरवाजा खुद ही खुल जाता है तो मिया वहाँ से वापस कैंप में चली जाती है। एम्बर सैर के दौरान पाँव पर चोट लगने का बहाना करके डेव के साथ अकेली झील के पास चली जाती है। यहाँ एम्बर डेव पर हाथ रख के उसके जहन में ये बात डाल देती है कि मिया डेव को पसंद नहीं करती, वो सिर्फ एम्बर से बदला लेने के लिए डेव को इस्तेमाल कर रही है। मिया दोबारा अपनी मदर से बात करने की कोशिश कर रही थी कि एम्बर वहाँ आकर मिया पर जादू कर देती है, जिस वजह से मिया को ऐसे लगता है जैसे वो अपने घर पहुँच चुकी है। लेकिन ये सिर्फ मिया के विजन्स थे। इन विजन्स में ही एम्बर मिया के फादर के रूप में आकर मिया से मिज के बारे में सब कुछ पूछ लेती है ताकि एम्बर जान सके कि मिया को मिज के कौन कौन से राज पता है। विजन खत्म होने के बाद मिया को यकीन हो जाता है कि वाकई एम्बर में बहुत सी शक्तियाँ हैं और ये सबको अपने वश में करके इस्तेमाल कर रही है। मिया रोते हुए वापस मिज के घर में चली जाती है। एलेक्स जब मिया से घर पर मिलती है तो मिया और एलेक्स का अब ये ख्याल है कि मिज को एम्बर की शक्तियों के राज का पता चल गया है, तो इसीलिए एम्बर ने उसे मार दिया था। एम्बर एक पार्टी रखती है ताकि सबको डेव और अपनी दोस्ती का बता सके। तभी एक और लड़के को झील में से एक वॉच मिलती है जिस पर डेव के लिए हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। जब वो पार्टी में डेव को ये वॉच दिखाता है तो डेव पार्टी से चला जाता है। इस तरह एम्बर की पार्टी भी खराब हो जाती है। अगले सीन्स में एम्बर कैंप हेड डेव को अपने वश में करके एक बात मनवा रही थी कि एलेक्स एम्बर को ऐसा करते देख लेती है। यहाँ एम्बर एलेक्स पर भी अपनी शक्ति इस्तेमाल करती है, लेकिन इसका एलेक्स पर कोई असर नहीं होता। अब एलेक्स को भी यकीन आ जाता है कि अब तक मिया के साथ जो कुछ होता रहा है वो सब एम्बर ने ही किया था। वॉच देखकर डेव के जहन में पिछले साल की यादें आने लगती हैं कि वो एक लड़की के साथ पहले भी इस आइलैंड पर आ चुका है। यहाँ ये स्टोरी पता चलती है कि मिया के अलावा बाकी सब लोग एक साल पहले इस आइलैंड पर आए थे। तब एम्बर ने मिज को मारने के बाद इन सब लोगों की मेमोरीज को भी खत्म कर दिया था कि किसी को कुछ भी याद न रहे। लेकिन अब यहाँ दोबारा आने की वजह से सबकी मेमोरीज वापस आ रही हैं और डेव को जो लड़की याद आ रही थी वो मिज थी। यानी पहले डेव और मिज दोस्त थे। एम्बर ऐसा नहीं चाहती थी कि डेव को मिज याद आए, इसीलिए वो दोबारा डेव की मेमोरीज खत्म कर देती है। दूसरी तरफ मिया और एलेक्स मिज के घर में उसकी लिखी हुई डायरीज पढ़ना चाहती हैं, लेकिन एम्बर के कहने पर डेव उन्हें जला देता है। हैरी को जंगल में एक ड्रोन नजर आया था और एलेक्स को जंगल में जो ग्रीन लाइट नजर आती थी वो इसी ड्रोन की लाइट थी, यानी कि इसकी मदद से कोई इन सब पर नजर रख रहा था। मिया एलेक्स और हैरी को यही लगता है कि इसके पीछे भी एम्बर ही होगी, इसीलिए वो कोई सुराग तलाश करने जंगल में जाते हैं। अब उन्हें यहाँ बगैर दरवाजे वाला एक घर मिलता है। हैरी घर की छत पर बना हुआ एक खुफिया रास्ता ढूंढ लेता है, जिसकी मदद से अंदर जाने पर वो तीनों बेसमेंट में बनी हुई एक लैब में पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत साल पहले किए गए एक्सपेरिमेंट्स और मशीन्स थी। लैब की सब चीजों को देखने के बाद हैरी और एलेक्स को ये लगता है कि इस लैब का एम्बर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मिया ये बात मानने पर तैयार नहीं होती। वहीं केली जंगल में एम्बर को ढूंढती हुई छत का रास्ता खुला देखकर बेसमेंट में चली जाती है। केली मिया को एम्बर के खिलाफ बातें करता देखकर एम्बर को बताने के लिए भाग जाती है, लेकिन रास्ते में एक लकड़ी के साथ टकराने की वजह से उसकी कुछ पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं कि एक लड़का जैक उसका दोस्त था और वो यहाँ डेट पर आए थे। ये याद आने के बाद केली जैक को दोबारा दोस्त बना लेती है। एम्बर मिया और एलेक्स के पास दोबारा बेसमेंट में जाकर उन्हें अपनी मेमोरी वापस आने का बताती है। मिया को ये सब पता था, लेकिन उसे केली पर यकीन नहीं था। केली पर एम्बर का जादू भी खत्म हो गया था, इसलिए अब केली को भी एम्बर से डर लगने लगता है कि वो उसे अपने वश में करके कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। केली मिया को यकीन दिलाने के लिए कैंप से पिछले साल की एक तस्वीर ढूंढकर दिखाती है, जिसमें सबके साथ मिज भी थी, लेकिन एम्बर नहीं थी। केली मिज की स्टोरी भी सुनाती है कि इस आइलैंड पर आखिरी दिन सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे कि एम्बर ने सबके साथ एक गेम खेलना शुरू कर दी। तभी मिज पहाड़ों की सैर के लिए गई हुई थी और बाद में सबको उसकी लाश मिली थी। सब यही समझते थे कि मिज की मौत पहाड़ों से गिरने की वजह से हुई
होगी। फिर मिया और एलेक्स के समझाने पर केली एम्बर के साथ नाटक करती है, जैसे अभी भी केली पर एम्बर का असर है, ताकि एम्बर से पिछले साल की बातें पूछ सके। लेकिन एम्बर केली का जहन पढ़ लेती है कि वो मिया और एलेक्स के साथ मिल गई है, इसलिए एम्बर दोबारा केली की सारी यादें मिटाकर जैक के बजाय एक और लड़के का ख्याल उसके जहन में डाल देती है, जिसे केली जैक के सामने ही किस करके जैक का दिल तोड़ देती है। इससे पहले केली ने वही तस्वीर जैक की पॉकेट में भी रखी थी, जिस वजह से अब जैक की भी कुछ मेमोरीज वापस आ जाती हैं। सब लोग जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं, जहां मिया और एलेक्स मिज की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती हैं। तभी कैंप में आंधी चलने के साथ जमीन से एक लकड़ी बाहर आती है, जिस पर ये लिखा था कि मिज अभी जिंदा है। मिया मिज के बारे में मजीद पता लगाने के बजाय चोरी छुपे आइलैंड से वापस जाने का फैसला करती है। आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए मिया जंगल में लूका से मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। मिया उसकी मदद करके उसका जख्म ठीक करने के बाद लूका को एक सेफ जगह पर छोड़ आती है, लेकिन लूका फिर भी मिया की कोई मदद नहीं करता। एलेक्स उन जगहों का नक्शा बनाती है जहां उसे मिज के मौजूद होने की निशानियां मिलती हैं। नक्शे की मदद से मिज को ढूंढते हुए पेटल भी एलेक्स के साथ मिल जाती है। फिर उन्हें ये समझ आता है कि मिज इस आइलैंड के दरख्तों और फूलों में अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ मिया डेव को एम्बर से दूर रहने का मशवरा देती है, तो एम्बर के साथ डेट पर जाने के बाद डेव एम्बर के बैग की चेकिंग करता है। बैग में डेव को अपनी वॉच दोबारा मिल जाती है और उसे ये भी याद आ जाता है कि एम्बर ने उससे छीनकर पानी में फेंकने के बाद डेव की ये मेमोरी भी खत्म कर दी थी। यहाँ डेव को मिया की बातों पर यकीन आने लगता है कि वाकई एम्बर सबके साथ कुछ तो गलत कर रही है, और जैक को भी हैरी के बताने पर ये पता चल चुका था कि एम्बर की वजह से ही केली ने उसे छोड़ा है। इसीलिए जैक एम्बर को वही पुरानी तस्वीर देकर अपनी ये मेमोरीज खत्म करवा लेता है कि वो केली का बॉयफ्रेंड था, और एम्बर उस तस्वीर को जला देती है। अगले सीन्स में मिया लूका की बोट ले लेती है। दरिया पार करके वो आइलैंड से बाहर निकल सकते थे, लेकिन बोट में सुराख होने की वजह से उन्हें पहले बोट को ठीक करना था। डेव भी इस जगह और एम्बर से दूर जाना चाहता था, इसीलिए वो मिया और एलेक्स के साथ बोट पर जाने का फैसला करता है। मिया और डेव बोट ठीक करने के लिए चीजें लेने कैंप में जाते हैं, जहाँ मैग्स ऐसी बातें कर रही थी जैसे उसे एम्बर के बारे में सब कुछ पता हो। मिया और डेव बोट ठीक करने के बाद एलेक्स, हैरी और पेटल को लेकर जाने लगते हैं कि रास्ते में एम्बर उन्हें रोक लेती है। एलेक्स पर एम्बर के जादू का असर नहीं होता था, इसीलिए एम्बर पेटल पर जादू करके उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन पेटल अपने कानों पर हाथ रखकर एम्बर के जादू को खुद से दूर रखने की कोशिश करती है, तो इस वजह से पेटल पागल हो जाती है और यहीं एम्बर भी गिरकर बेहोश हो गई थी। मिया, एलेक्स और डेव हैरी और पेटल के साथ वहाँ से भागकर जंगल में जाते हैं, जहाँ उन सबको पिछले साल के सीन्स नजर आते हैं कि कैसे मिज और डेव किंग और क्वीन बने थे और कैसे सबने यहाँ बहुत एंजॉय किया था। इसके बाद उन्हें एक शीशे में मिज नजर आती है और वहीं जंगल से भी एक मिज निकलकर शीशे में चली जाती है। शीशे में ही मिज का चेहरा बदलकर एम्बर का रूप ले लेता है। अब यहाँ सबको असल स्टोरी की समझ आती है कि एम्बर ने मिज को नहीं मारा था, बल्कि मिज ही एम्बर बनकर मरने के बाद भी इस आइलैंड पर सबके साथ रह रही थी, यानी कि मिज की आत्मा थी और इसीलिए उसके पास पावर्स हैं। और अभी एम्बर के बेहोश होने की वजह से उसके जहन में चलने वाली मेमोरीज यहाँ जंगल में सबको नजर आ रही थी। मिया लूका को भी एम्बर के बारे में सब कुछ बता देती है। वो सब बोट की मदद से यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन लूका झूठ बोल देता है कि बोट का इंजन काम नहीं करता। इसीलिए मिया, एलेक्स, पेटल और हैरी एक बैटरी लेने लैब में जाते हैं, जहाँ मैग्स एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैग्स एक डॉक्टर है जिसने पिछले साल मिज के एक्सीडेंट के बाद उसे ठीक करने की कोशिश में उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस वजह से मिज एम्बर की बॉडी में चली गई और उसे ये पावर्स भी मिल गयी। अब मैग्स यहाँ एम्बर को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ रही है और बाकी सबको आइलैंड से निकलने का मशवरा देती है, क्योंकि दूसरी तरफ एम्बर बाकी सबको अपने कंट्रोल में लेकर मिया के ग्रुप को मारने निकल पड़ी थी। बैटरी लेकर मिया का ग्रुप झील के पास जाता है, लेकिन तब तक लूका उन्हें धोखा देते हुए अकेले ही वहाँ से बोट पर जा चुका था। अब मिया और बाकी सबके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एम्बर लैब में पहुंचकर मैग्स को कंट्रोल करके उसे मजीद एक्सपेरिमेंट करने से रोक देती है और उससे मिया के प्लान के बारे में पता करके झील के पास पहुंच जाती है। एम्बर को अपने पास देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एम्बर मिया को मारने आई थी। अगले सीन्स में पास दिखाया जाता है कि कैसे सब लोग मिज को पसंद नहीं करते थे और एक दिन सब उसे रात के वक्त जंगल में अकेला छोड़ के चले जाते हैं, तो मिज गुस्से में झील के पास जाने लगती है कि एक चट्टान से गिरने के बाद मर जाती है। लेकिन फिर मिज के मरने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मिज एम्बर की बॉडी में आकर इन सब से बदला ले रही है। प्रेजेंट में एम्बर अपनी टीम से कहकर मिया के ग्रुप को कैंप्स में ले जाकर कैद करने के बाद खुद आराम करने
चली जाती है। एम्बर सोती है तो साथ उसकी टीम भी सो जाती है। फिर मिया किसी तरह लॉक तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। मिया सबको लेकर मैक्स के पास जाती है, जो एम्बर के दिखाए हुए विजन्स की वजह से बहुत डरी हुई थी। मैक्स एलेक्स को एक इंजेक्शन देती है, जिसकी मदद से मिज को एम्बर की बॉडी में मारा जा सकता है। मैक्स ने मिज के ब्लड में एक ऐसा केमिकल लगाया था जो दरख्तों की ताकत ज्यादा करने में मदद करता है। उसी केमिकल की वजह से मिज को पावर्स मिली और वो एम्बर की बॉडी में चली गई। मिया और एलेक्स इंजेक्शन लेकर एम्बर के पास जाती हैं। पहले एम्बर एलेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन अब उसकी पावर मजीद ज्यादा हो गई थी। इसीलिए वो एलेक्स को कंट्रोल करने के बाद मिया पर हमला करने ही लगती है कि लूका वहाँ आकर मिया को बचाकर बोट के पास ले जाता है, जहाँ पैटल और हैरी भी मौजूद थे। मिया एलेक्स को एम्बर के पास अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो हैरी और पैटल को वहाँ से भेजने के बाद खुद एम्बर के पास वापस चली जाती है। अब मिया चाहती है कि एम्बर उस पर जादू करके उसे कंट्रोल करे और फिर मिया को उसी चट्टान से कूदने का ऑर्डर दे जिससे मिज गिरी थी, लेकिन एम्बर मिया को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से एम्बर खुद को कमजोर महसूस करती है और इसी के साथ बाकी सब भी एम्बर के वश से बाहर निकल आते हैं। तभी एलेक्स मौका देखकर एम्बर की बाजू पर इंजेक्शन लगा देती है। एम्बर थोड़ी देर बेहोश होने के बाद वापस ठीक हो जाती है। सब यही समझते हैं कि मिज की आत्मा एम्बर की बॉडी से निकल गई है, लेकिन तभी उसी चट्टान से मिज निकल कर आती है, यानी कि मिज की आत्मा अब एम्बर की बॉडी के बगैर भी जिंदा रह सकती है। इसी सस्पेंस पर सीजन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है कि अब मिया एम्बर के बाद मिज से कैसे मुकाबला करेगी, जो एम्बर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।